दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य आपका सूक्ष्म शरीर, जिसे 1% लोग भी नहीं जानते। आज हम जानेंगे कि क्या है ये सूक्ष्म शरीर, क्या करता है, कैसा दिखता है, कैसे महसूस होता है। हम अपने स्थूल शरीर में हम अपने सूक्ष्म शरीर को कैसे अनुभव करें, किस प्रकार हम सूक्ष्म शरीर से अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, आ चुकी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और हमें बीमारियां कभी भी ना आए। इसके लिए हम अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे हम अपने सूक्ष्म शरीर में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़े हुए लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि मुख्य हमारे 3 शरीर हैं। नंबर 1 पर आपका स्थूल शरीर, जो कि आपके 5 तत्वों से बना हुआ है। नंबर 2 पर आपका सूक्ष्म शरीर, जो आत्मिक है और प्राणिक ऊर्जा है। नंबर 3 पर आता है कारण शरीर, जो कि सूक्ष्म शरीर की तरंगों के द्वारा बनता है। हमारा स्थूल शरीर हमें दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को हम नहीं देख सकते, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अब हम उस विषय पर आते हैं जिसे जानने की आपकी इच्छा हो रही है। अब जानिए, स्थूल शरीर के द्वारा हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव कैसे कर सकते हैं। कई बार बिना प्रयास के ही हम सूक्ष्म शरीर को महसूस कर लेते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप गहरी नींद में, और उस समय आप अपने आपको महसूस होता है कि आप कोई चीज ऐसी है जो आपको दबा रही है। जैसे कई बार होता है सपने में कि आपकी चेस्ट को कोई दबा रहा है, जी घबराने लगता है। इस अवस्था को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। यह सब आपके सूक्ष्म शरीर की क्रिया है। और कई बार आपकी नींद ज्यादा गहरी नहीं है, उस समय आप सौपन लेते हैं, तो उस समय पर भी आपको अपने सूक्ष्म शरीर के दर्शन होते हैं। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो आप अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस कर रहे होते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा घटित होता है कि आप अकेले बैठे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, उस समय आपको किसी के होने की हल्की सी झलक मिलती है। जब आप उस ओर देखते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आता। यह आपके सूक्ष्म शरीर का आभास था। या फिर ये हो सकता है कि कोई आत्मा आपके आसपास भटकती हो और वह आपसे संपर्क स्थापित करना चाहती हो, लेकिन आप तभी महसूस कर पाते हैं जब आप अकेले होते हैं। कई बार आप गहरे ध्यान में होते हैं तो आप सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर से अलग होते हुए भी महसूस करते हैं, देख पाते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपको अचानक कोई खुशी या समाचार मिला। उस समय पर खुशी जैसे ही आपको मिली, एकदम आपके कानों में पड़ी, आपका शरीर फैलने लगता है। ये कौन है? कौन फैल रहा है? आपका स्थूल शरीर तो जैसा था वैसा ही है। तो यह आपका सूक्ष्म शरीर होता है। इसी प्रकार से कभी आपको दुख का समाचार मिलता है तो अंदर से आप सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। तो यह भी आपने देखा होगा कि आपके पूरे ढांचे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है उसे आप महसूस कर सकते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर 5 प्रकार की कर्मेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 5 प्राणों के द्वारा, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राणों तथा मन और बुद्धि से मिलकर बना है आपका ये स्थूल शरीर। जब इंसान मर रहा होता है तो सबसे पहले उसकी 5 कर्मेंद्रियां शून्य हो जाती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियां भी मरने लगती हैं, 5 प्राण भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं, सूक्ष्म शरीर भी आपसे बाहर आने लगता है, अपने आप को अलग कर लेता है, भौतिक शरीर को जला दिया जाता है,
पांचों तत्वों में जलकर वह विलीन हो जाता है। अब सूक्ष्म शरीर यानी आपकी आत्मा अपने अगले जन्म के इंतजार में चल पड़ती है। मृत्यु के पश्चात हमारे सभी जन्मों के आचार, विचार, कर्म, कामनाएं, इच्छाएं, भावनाएं, ये सब हमारे सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं। फिर इसी इच्छाओं और भावनाओं सहित हमारा सूक्ष्म शरीर नया जन्म लेता है। कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा, सभी के साथ हुआ होता है कि आपके आसपास या आपके परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो भावना आपके भीतर से आ रही है, उपजती है, आप कुछ बिल्कुल अलग तरह का महसूस करने लगते हैं। ये सारी सोच आपके पिछले जन्मों की यादें जो आपके सूक्ष्म शरीर में जमा है, वह निकलने लगी हैं। आप समझने का प्रयास करिए। फिर आपके साथ ऐसा होता है कि पिछले जन्म में आप डॉक्टर थे तो आप डॉक्टर बनने की आपकी तीव्र इच्छा होने लगती है, या फिर साधु संत थे तो आपका खिंचाव मंदिर की तरफ होता जा रहा है। पिछले जन्म की भावनाएं जिंदा होने लगती हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर लगातार हमारी इच्छाओं, हमारी भावनाओं और हमारे विचारों के द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा करता रहता है और उन्हीं सूचनाओं के द्वारा अच्छे या बुरे प्रभाव भेजता रहता है। हमारा सूक्ष्म शरीर हमारा असली कर्ता धरता है। जो सूचना अंदर से आती है उसे ये स्थूल शरीर पूरा करने में लग जाता है। हमें अपने सूक्ष्म शरीर की आवाज को सुनना होगा। वह रोजाना एकांत में कुछ समय बिताएं, थोड़ा भीतर उतरें, अंदर की तरंगों को महसूस करो। जो भी घटना आपके जीवन में घटती है, उसके घटने से पहले ही वह सूक्ष्म शरीर पर घटती है, फिर स्थूल शरीर पर उसके बाद उसका प्रभाव आता है। ध्यानी व्यक्ति को स्थूल शरीर पर घटने से पहले इसका आभास हो जाता है और वह अलर्ट हो जाता है। जिस प्रकार आपने एक वृक्ष के बीज भूमि में आपने एक बीज को लिया, वह एक वृक्ष का बीज था, उसने आपको ने भूमि में दबा दिया। कुछ ही दिनों में अंकुर निकला, पौधा बनने लगा। आपने पानी देने का काम जारी रखा और बीज के अंदर जो प्राण है उसके द्वारा पौधा बढ़ने लगा, पत्तियां निकलने लगी। लेकिन समझने की बात यह है कि पानी आपने जड़ को दिया, पत्तियों को नहीं दिया, और वह पौधा धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन गया। तो इसी प्रकार से आपने घटना पहले आपकी सूक्ष्म शरीर में घटती है, फिर स्थूल शरीर में नजर आती है। इसलिए जो भी घटना घटती है वह पहले सूक्ष्म शरीर में घटती है। हमारा सूक्ष्म शरीर जड़ है तो हमारा स्थूल शरीर पत्ते हैं। तो हमें अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत करना होगा। जड़ें मजबूत होंगी तभी वृक्ष मजबूत होगा। यह ध्यान के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि हमारी भावनाएं जैसे डर, गुस्सा, नफरत, प्रेम, कामनाएं और सभी इच्छाएं पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में घटती हैं और बाद में स्थूल शरीर में नजर आती हैं। जैसे कोई गंभीर बीमारी, हमारी चिंता के कारण हमारे शरीर में सारे स्राव अनियमित हो जाते हैं और उनसे होता है एक बड़ी बीमारी का जन्म। ये एकदम नहीं होता, इसका बीज पहले पड़ता है सूक्ष्म शरीर में। जब आप किसी बात को सदमा, कोई चिंता, जब उसको लेकर अंदर रख कर बैठ जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर में पौधा निकलता है, तो स्थूल शरीर में वृक्ष बन जाता है। जिस प्रकार किसी की बात पसंद ना आना, उसकी बात से क्रोध आना और स्थूल शरीर उसे प्रकट न करना। स्थूल शरीर जो आपका है, किसी पर आपको गुस्सा आया और आपने प्रकट भी नहीं किया तो आप क्या सोचोगे, आपको गुस्सा आया ही नहीं? ऐसा नहीं होता। ये सबके सबसे घातक है चिंगारी जो क्रोध ने पैदा की है, उसे यह सूक्ष्म शरीर आपका भूलता नहीं है। एक दो बार और ऐसा हुआ कि हमारा सूक्ष्म शरीर भावनात्मक रूप से लावे की तरह फटता है। उस समय स्थूल शरीर बेकाबू होने लगता है, प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। इसी प्रकार हमारे रोग जन्म लेते हैं। हमारी नकारात्मक सोच,
हमारे अंदर तोड़-फोड़ शुरू कर देती है। उस तोड़-फोड़ का पता जब चलता है जब आप किसी गंभीर बीमारी के लक्षण स्थूल शरीर पर नजर आने लगते हैं। उस समय आप चेक कराते हैं तो बीमारी काफी गंभीर हो चुकी होती है। इस गंभीर हालत से बचा जा सकता था। रास्ता एक ही है, रोजाना जब भी समय मिले आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा, जब भी जिस भी समय, सुबह शाम रात को जब आप समय मिले 24 घंटे में से अपना मंथन करें, ध्यान में उतरें, अंदर की स्थिति को जांच करें, आवाज सुने, उसको महसूस करें, तो जल्दी ही आप अपने अंदर के तोड़ फोड़ को महसूस कर संभल जाएंगे। एक ही रास्ता है। भौतिक दुनिया में चाहे आप हर महीने चेक कराएं, कुछ पता नहीं चलता। बीमारी जब गंभीर रूप ले लेती है सूक्ष्म शरीर में, तभी पता चलता है। जब भी किसी गलत बात से, किसी भी कारण से गुस्सा आए, उसे दबाएं नहीं, लंबे गहरे सांस लें, एकांत में जाकर भड़कें, रोएं, चिल्लाएं, हाथ पैरों को चलाएं, लेकिन उसे अंदर से बाहर निकाल दें। तो आपने उसे बाहर निकाल देना है। उससे आपको मजबूती पैदा होगी आपके सूक्ष्म शरीर को। अब सवाल आता है कि ध्यान करें कैसे, उतरें कैसे रोजाना। एकांत में शरीर को ढीला छोड़कर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपने श्वासों पर ध्यान दें। एक भी श्वास आपकी मर्जी के बिना ना आए ना जाए। अब 21 बार लंबे श्वास के बाद मन टिकने लगेगा। ओम का जाप करें। इस तरह से ओम की ध्वनि को लंबा लें, फिर ऊ मैं को गूंजने दें। अभी आप ध्यान से सुनेंगे मुझे। जब आप इस प्रकार से करेंगे, जो मैं की ध्वनि है, जब आप वो बोलेंगे तो ऐसी तरंगे पैदा होती हैं कि आपकी सोई हुई, आपके दिमाग की सभी आपकी भावनाओं को, सोई हुई शक्तियों को जगा देती है। ओम का जाप एक ऐसा जाप है जो आपको आपके जीवन में सब कुछ उपलब्ध करा देता है, जो आपको ऐसी स्थिति में ले आता है कि आपको उन तरंगों की आवाज में आप खो जाएंगे। अंदर सब बदलने लगेगा, बाहर की आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगी। ऐसा रोज करें, क्योंकि ये सब प्रयास करने से होता है, रोजाना के प्रयास से होता है। एक दिन में कभी भी कुछ नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे जवान होने में 16 या 17 साल लग जाते हैं। तो फिर अपनी भावना को, अपनी किसी भी बात को आप एक दिन में कैसे जवान कर सकते हैं। तो फिर ये सब जब आप इसी प्रकार से करते हैं तो आपको अपनी जिंदगी का मजा आने लगेगा। कोई रोग नहीं, कोई उलझन नहीं, आनंद पूर्वक जिंदगी। बस अब देवाधिपति देव का धन्यवाद करें, सभी हाथ जोड़कर, जिन्होंने ये आप सबको उन्होंने ये बख्शा है। ओम नमः शिवाय।